अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.102 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 102 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 155। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतान अश-शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना अलीफ नून, नून से रूट वर्ड है, माने बेशक, इंडीड। अल्लज़ीना अलीफ लाम, लाम जालिया से है, माने जो लोग, दोज हु। तवल्लव वाउ लाम या से है, माने पीठ फेरे, टर्न बैक। मिनकुम मीम नून से है, माने तुम में से, एमोंग यू। यौमा या वाउ मीम से है, माने दिन, डे। अल्तक़ा लाम काफ या से है, माने आमने सामने, मिले, मुलाकात से है, मेट। अल जमाआनी जीम मीम आइन से है, माने जमातें, द टू होस्ट्स। इन्नमा अलीफ नून, नून मीम अलिफ से है, माने दर हकीकत, ओनली। इस्तज़ल्लहुम जा लाम, लाम से है, माने उनको फुसला दिया, कॉज देम टू बैक स्लाइड। अश-शैतानु शीन तौआ नून से है, माने शैतान, द शैतान। बिबाज़ी बा आइन ज़ौद से है, माने बास की वजह से, फॉर सम। मा मीम अलिफ से है, माने जो, व्हाट। कसबू काफ सीन बा से है, माने उन्होंने कमाया, दे हैड अर्न्ड। वलक़द काफ दाल से है, माने और अलबत्ता, एंड श्योरली। आफा आइन फा वाव से है, माने माफ कर दिया, फॉरगिव। अल्लाहु अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। अन्हुम आइन नून से है, माने उनसे, ऑन देम। इन्ना अलीफ नून, नून से है, माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलीफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। गफूरुन गैन फा रा से, माने बख्शने वाला, ऑफ्ट फॉरगिविंग। हलीमुन हा लाम मीम से है, माने हिल्म वाला, ऑल फॉरबेयरिंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम, बेशक तुम में से जो पीठ फेर गए, यौमल तक़ल जमआनी, जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई, इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु, दर हकीकत उनको फुसला दिया शैतान, बिबाज़ि मा कसबू, उनके बाज़ आमाल के सबब, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और अलबत्ता अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिल्म वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक तुम में से जो पीठ फेर गए, जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई, दर हकीकत उनको फुसला दिया शैतान, उनके बाद आमाल के सबब, और अलबत्ता अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिल्म वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम, इंडीड दोज हु टर्न बैक अमॉन्ग यू, यौमल तक़ल जमआनी, ऑन द डे द टू होस्ट्स मेट। इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु, indeed it was shaitan who caused them to backslide, बिबअज़ि मा कसबू, because of some evil they had done, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, but Allah has forgiven them, इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम, indeed Allah is of forgiving, all forbearing। Complete translation देखें। Indeed those who turned back among you on the day the two hosts met, indeed it was shaitan who caused them backslide, because of some evil they had done, but Allah has forgiven them, indeed Allah is of forgiving, all forbearing। तफसीर आयत देखें। आयत का ये फ्रेज देखें। यौमल तक़ल जमआनी, जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई, यानी दो फौजें आमने सामने हुई। इस आयत में जंग ओहद के जिक्र का सिलसिला चल रहा है, यानी सूरह आल इमरान की कई आयतों से जंग ओहद का सिलसिला चल रहा है। ये आयत भी उसी का हिस्सा है। जंग ओहद के लिए 1000 मुसलमान कूच किए थे मदीने से, जिनमें 300 के करीब मुसलमान अब्दुल्ला बिन उबी नाम के मुनाफिक के बहकावे में आकर मदीना लौट गए।
यानी रास्ते में एक मुनाफिक जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबी था, दरअसल ये मुनाफिकीन नहीं बल्कि मुनाफिकीन का सरदार था, इसने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया, टुटा दिया और 300 की छोटी सी फौज लेकर मदीना लौट गया। मैदान जंग में सिर्फ 700 मुसलमान बाकी रह गए थे। इनके मुकाबले 3000 मुशरिकीन का लश्कर मैदान जंग में हथियारों से लैस मौजूद था। इन्हें सिर्फ 700 मुसलमान मैदान जंग में बाकी थे और इनका मुकाबला 3000 मुशरिकीन से था जो हथियारों से लैस थे। यहाँ इस वक्त का वाक़या है जब दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, यानी जब घुमसान की लड़ाई हो रही थी। दोनों फौजों का आमना सामना था मैदान जंग में, जंग उहद के मौके पर। इसका तज़किरा यहाँ किया गया है। इन्नल लज़ीना तवल्लव मिनकुम, बेशक तुम में से जो पीठ फेर गए, यानी यहाँ उन मुसलमानों से मुराद है जो कमज़ोर ईमान के थे, बुज़दिली के सबब मुश्किल वक्त में साबित कदम न रह सके और मैदान छोड़कर फरार होने लगे। यानी आयत के इस फ्रेज में कमज़ोर ईमान वाले मुसलमानों का जिक्र है जो मैदान जंग से फरार होने लगे थे मुश्किल वक्त में। इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतान, दर हकीकत उनको फुसला दिया शैतान। इससे मालूम होता है कि शैतान हमेशा ताक में रहता है कि इंसान को बहका दे, हक के रास्ते से दूर कर दे, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है। यानी मुश्किल वक्त में इंसान को बहकाना शैतान के लिए और भी आसान हो जाता है। वो इस तरह से बहकाता है इंसान को लगता है कि शैतान की बात सुनने से मुश्किल वक्त टल जाएगा। बिबाज़ी माँ कसबू, उनके बाज़ आमाल के सबब, यानी शैतान ने जो बहकाया या बहकाने में कामयाब हो गया, उसकी वजह ये थी कि उन मुसलमानों से कुछ ऐसे आमाल हो गए थे जिनके सबब शैतान उन पर हावी हो सका था। इस बात से मालूम होता है कि शैतान उन लोगों पर हावी हो जाता है जो लोग गुनाहों में मुलव्वस रह चुके हैं। इससे ये भी मालूम होता है कि जंग से फरार का इर्तिकाब किसी साबिक़ा गुनाह का एक तबई और लाजमी नतीजा था, जिसकी वजह से शैतान को लग़्ज़िश पैदा करने का मौका मिला। यानी माजी के कुछ गुनाह ऐसे थे जिनके सबब शैतान को ये मौका मिल गया कि मुसलमानों को राह रास्त से हटा दे, उनके कदम डगमगा दे। यानी जंग से फरार के गुनाह अजीम का इर्तिकाब उन्होंने इसलिए किया कि शैतान को उनके बाद साबिक़ा गुनाहों से इस गुनाह की तरफ ले जाने का रास्ता मिल गया। छोटे गुनाहों की कसरत भी इंसान को गुनाह कबीरा की तरफ माइल करती है और मैदान जंग से फरार गुनाह कबीरा है जिस पर शरीयत में कत्ल की सजा है। यानी माजी में जो कुछ गुनाह उन मुसलमानों से हुए थे वो कसरत से होने के सबब या मुमकिन है कुछ और गुनाह होने के सबब शैतान इस बात पर कामयाब हो गया कि उनको मैदान जंग से फरार इख्तियार करने की राह पर डाल दे। जबकि कानून शरीयत के मुताबिक मैदान जंग से फरार गुनाह कबीरा है जिसकी सजा कत्ल है, लेकिन अल्लाह ने इस मौके पर मुसलमानों से अफ़ू व दरगुजर से काम लिया। ये उन पर अल्लाह का करम है, यानी उनको सख्त सज़ा देने के बजाय अल्लाह ने उनसे अफ़ू व दरगुजर से काम लिया। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, और अलबत्ता अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। उनको दरगुजर करने की एक वजह यह भी हो सकती थी कि उनमें अक्सर अभी अभी इस्लाम लाए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत थे, उनकी तरबियत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इन्हें अल्लाह ताला ने उनकी इस बड़ी गलती को भी माफ़ कर दिया। उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक वजह यह भी मुमकिन है कि वो अभी अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे और उनकी तरबियत अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। जंग उहद के कसूरवारों को अल्लाह की तरफ से माफ़ और दरगुजर करने का तज़किरा दो मुकामात पर आया है। पहली दफ़ा सूरह आल इमरान आयत 152 में शफ़क़त भरे लहजे में फरमाया, वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और अल्लाह मोमिनीन पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। इन्हें अव्वल तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने उनके कसूर को माफ़ कर दिया, और दुआ माने ये भी हैं कि न ही सिर्फ अल्लाह ने उनके कसूर को माफ़ किया बल्कि मज़ीद फ़ज़ल करने वाला भी है मोमिनीन पर। दूसरी दफ़ा इस आयत यानी सूरह आल इमरान आयत 155 में और लहजा भी पहले से मुख्तलिफ है। यानी दूसरी मरतबा जब माफ़ करने का जिक्र आता है तो ये करंट आयत में आता है जो आयत 155 है सूरह आल इमरान की। इससे बाद मुफस्सिरीन ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि साबिक़ा आयत उन लोगों के बारे में है जिन पर अमन व सुकून नाजिल किया गया, और मौजूदा आयत ऐसे लोगों से मुतालिक है जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी और अल्लाह के साथ जाहिलियत वाली काफिराना बदगुमानी कर रहे थे। यानी पिछली आयत जो थी वो उन मुसलमानों के सिलसिले में थी
جن پر اللہ نے امن و سکون نازل کیا، جن پر نیند طاری کر دی۔ اور دوسری آیت یعنی کرنٹ آیت ایسے مسلمانوں کے سلسلے میں ہیں جنہوں نے بزدلی دکھائی تھی اور میدان جنگ چھوڑ کر فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ بھاگنے والوں کے سابقہ گناہوں کا اثر تھا کہ شیطان انہیں فرار پر اکسانے میں کامیاب ہوا۔ دو قسم کے مسلمانوں کو بھی اللہ نے جنگ احد کے سلسلے میں معاف کیا اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائی۔ ایک وہ مسلمان تھے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور پوری بہادری سے جنگ کی، جن پر اللہ نے سکینہ اتارا نیند کی شکل میں۔ دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے مشکل وقت میں بزدلی دکھائی اور میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے، اوپر سے اللہ و رسول پر طعن کرنے لگے تھے موت کے خوف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔